इमोशनल डिटॉक्स रिचुअल। आज का दिन आपकी गर्भ यात्रा का बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण आरंभ है। गर्भावस्था केवल शरीर में हो रहा परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूपांतरण भी है। माँ का मन ही शिशु का पहला घर होता है। जो भावनाएं माँ अपने भीतर महसूस करती है, चाहे वो प्रेम हो, शांति हो, डर हो या तनाव, उनका सूक्ष्म प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचता है। इसलिए इस पहले दिन का संकल्प है अपने मन को पुराने बोझ से मुक्त करना, ताकि शिशु तक केवल सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा पहुंचे। सबसे पहले दिन का एक शांत समय चुनें। कोशिश करें कि यह समय ऐसा हो जब घर में शांति हो और आपको कोई बाधा न पहुंचे। सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस समय मन स्वच्छ और हल्का होता है। आप चाहें तो अपने पास एक दीपक या छोटी सी मोमबत्ती जला सकती हैं, जिससे वातावरण पवित्र और शांत लगे। ढीले और आरामदायक कपड़े पहने। मोबाइल फोन को साइलेंट या बंद कर दें, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह अपने भीतर की यात्रा पर रहे। कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने मन की स्थिति को महसूस करें। अपने आप से पूछें, मेरे भीतर अभी कौन सी भावनाएं चल रही हैं? बिना किसी निर्णय के बस उन्हें पहचानें। अब एक सादा कागज और पेन लें। लगभग 20 मिनट का समय निर्धारित करें। यह है भावनात्मक लेखन का समय। इस दौरान आप अपने मन में जो भी दबा हुआ है, उसे पूरी ईमानदारी से लिखें। यदि आपको गर्भावस्था से जुड़ा कोई डर है, जैसे डिलीवरी का भय, स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, तो उसे लिखें। यदि किसी व्यक्ति की बात से आपको दुख पहुंचा है, कोई पुरानी घटना आपको अब भी परेशान करती है, या किसी बात का गुस्सा आपके भीतर है, तो उसे भी लिख डालें। यदि कभी आपने अपने आप को दोषी महसूस किया हो या किसी बात का पछतावा हो, तो वो भी लिखें। ये लेखन किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए शब्दों को सुंदर बनाने या सही भाषा लिखने की चिंता बिल्कुल न करें। जैसे जैसे भावनाएं मन में आए, उन्हें सीधे कागज पर उतार दें। हो सकता है लिखते लिखते आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। आंसू भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो वे शरीर और मन में तनाव बनकर जमा हो जाती हैं। आज का दिन उन जमी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का दिन है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन हल्का हो रहा है। जब आपको लगे कि अब कहने के लिए कुछ शेष नहीं है, तब कुछ क्षण शांत बैठ जाएं और अपने भीतर की स्थिति को देखें। आप पाएंगी कि मन पहले से अधिक खाली और शांत है। अब उस कागज को सावधानी पूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर जलाएं। ये क्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। जब कागज जल रहा हो, तब मन ही मन कहें, मैं इन सभी नकारात्मक भावनाओं को आज से मुक्त करती हूँ। मैं अपने अतीत को सम्मान पूर्वक विदा देती हूँ। मैं अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए नई सकारात्मक शुरुआत करती हूँ। कागज के जलते हुए टुकड़ों को देखते हुए कल्पना करें कि आपके डर, गुस्से और दुख धुएं के साथ आकाश में विलीन हो रहे हैं। ये अनुभव करें कि आपके भीतर स्थान खाली हो रहा है और वो स्थान अब प्रेम, शांति और विश्वास से भरने वाला है। इसके बाद आराम से बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ दें और आंखें बंद कर लें। अब 7 बार गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, 4 तक गिनें। कुछ क्षण रोकें, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस अंदर लेते समय कल्पना करें कि एक उज्जवल सफेद या सुनहरी रोशनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि सारा तनाव, भय और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। हर बार सांस के साथ प्रेमपूर्ण स्वर में कहें, मैं अपने बच्चे के लिए शुद्ध और शांत हूं। इन शब्दों को केवल बोले ही नहीं, बल्कि महसूस भी करें। अब अपने दोनों हाथ धीरे से अपने पेट पर रखें। अपने शिशु को प्रकाश से घिरा हुआ देखें, जैसे वो सुरक्षित, शांत और प्रेम में लिपटा हुआ है। मन ही मन उससे बात करें, कहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांत और मजबूत हूँ। इस क्षण को पूरी तरह महसूस करें। आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ सकती है, उसे आने दें। ये मुस्कान आपके शिशु तक भी पहुंचती है। आज के इस अभ्यास का गहरा उद्देश्य गर्भ में किसी भी नकारात्मक भावनात्मक छाप को जाने से रोकना और उसकी जगह प्रेम, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करना है। जब मां का मन साफ और शांत होता है, तब शिशु का मानसिक और भावनात्मक विकास भी स्थिर, संतुलित और उज्जवल दिशा में बढ़ता है। इस पहले दिन आप केवल एक अभ्यास नहीं कर रही, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य की नींव रख रही हैं।
दिन के अंत में स्वयं से ये वचन लें, मैं हर दिन अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक रखने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरा मन ही मेरे बच्चे की पहली पाठशाला है। इस इमोशनल डिटॉक्स रिचुअल का एक अनोखा और गहरा लाभ ये है कि ये माँ और शिशु के बीच अदृश्य भावनात्मक सुरक्षा कवच तैयार करता है। जब माँ अपने पुराने डर, गुस्से और दुख को सचेत रूप से स्वीकार कर छोड़ देती है, तो उसके भीतर लगातार चलने वाला तनाव कम होने लगता है। इससे शरीर में शांति के हार्मोन बढ़ते हैं और तनाव कम करने वाली जैविक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। परिणाम स्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु एक अधिक स्थिर, संतुलित और सुरक्षित भावनात्मक वातावरण अनुभव करता है। ये सुरक्षा की भावना आगे चलकर बच्चे के आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता और संबंध बनाने की क्षमता की मजबूत नींव बन सकती है। सरल शब्दों में, जब माँ अपने मन को हल्का करती है, तो वो केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य को भी भावनात्मक मजबूती का अमूल्य उपहार देती है। डे 2, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना। दूसरे दिन का ये अभ्यास अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। हमारा मन 2 स्तरों पर कार्य करता है, चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते, समझते और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारी गहरी मान्यताओं, भावनाओं, डर, आत्मविश्वास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। गर्भावस्था के दौरान मां की मानसिक स्थिति का प्रभाव शिशु के भावनात्मक वातावरण पर पड़ता है। विशेष रूप से रात को सोने से ठीक पहले का समय अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती हैं। ये वही अवस्था है जब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए सोने से पहले सुने गए सकारात्मक शब्द गहराई से मन में अंकित हो सकते हैं। सबसे पहले सोने से लगभग 20-30 मिनट पहले अपनी दिनचर्या को धीमा करना शुरू करें। इसे नाइट ट्रांजिशन रिचुअल माने। तेज रोशनी बंद कर दें और कमरे में हल्की सौम्य रोशनी रखें। मोबाइल, टीवी या तेज स्क्रीन से दूरी बनाएं, क्योंकि नीली रोशनी मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। चाहे तो कमरे में हल्की सुगंध जैसे लैवेंडर का उपयोग कर सकती हैं, जो विश्रांति में सहायक होती है। आरामदायक वस्त्र पहने और बिस्तर को साफ सुथरा रखें। यह सब आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब विश्राम और आंतरिक शांति का समय है। अब बिस्तर पर आराम से लेट जाएं या तकिए का सहारा लेकर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ को आरामदायक स्थिति में रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें धीरे से बंद कर लें। कुछ क्षण केवल अपनी सांसों को देखें, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। फिर धीरे धीरे 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में छोड़ें। ऐसा 5 से 7 बार करें। इससे हृदय गति स्थिर होती है और शरीर विश्रांति की अवस्था में चला जाता है। अब हल्का, मधुर और बिना शब्दों वाला संगीत चलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत शांत हो, तेज बीट्स या शब्दों वाला गीत न हो। वाद्य संगीत, प्रकृति की ध्वनियां जैसे बहता पानी, हल्की हवा, पक्षियों की धीमी आवाज या सौम्य धुन सबसे उपयुक्त है। ये संगीत मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर अवचेतन को खोलने में सहायक होता है। अब सकारात्मक पुष्टि का चरण शुरू करें। यदि संभव हो तो पहले से अपनी ही आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अवचेतन मन अपनी आवाज को अधिक गहराई से स्वीकार करता है। रिकॉर्डिंग करते समय आवाज धीमी, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरी हो। मुख्य पुष्टि वाक्य है, मेरा बच्चा आत्मविश्वासी और निडर है। इस वाक्य को केवल सुने नहीं, हर शब्द को महसूस करें। जब आप मेरा बच्चा कहती हैं, तो अपने पेट पर हल्का हाथ रखें और शिशु से जुड़ाव महसूस करें। आत्मविश्वासी शब्द सुनते समय कल्पना करें कि आपका शिशु भविष्य में मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से चल रहा है, बोल रहा है, निर्णय ले रहा है। निडर शब्द सुनते समय कल्पना करें कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना साहस से कर रहा है, बिना डर के, बिना झिझक के। इस दौरान अपने मन में दृश्य बनाना बहुत प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकती हैं कि आपका बच्चा स्कूल में मंच पर आत्मविश्वास से कविता सुना रहा है, या खेल के मैदान में साहस के साथ भाग ले रहा है, या जीवन की किसी चुनौती को शांत मन से स्वीकार कर रहा है। जितना स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ दृश्य होगा, उतनी गहराई से वो अवचेतन में अंकित होगा। अब अपनी सांसों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें। हर सांस अंदर लेते समय महसूस करें कि आप आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा अपने भीतर भर रही हैं। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आपके अपने डर, असुरक्षा या चिंता बाहर निकल रही है। ये समझें कि जब मां अपने डर को छोड़ती है, तो वही शांति शिशु तक पहुंचती है।
लगभग 10 से 15 मिनट तक इस ऑडियो या पुष्टि वाक्य को सुने या दोहराएं। यदि बीच में नींद आने लगे तो उसे आने दें। वास्तव में यही सबसे प्रभावी क्षण है, क्योंकि नींद की दहलीज पर अब चेतन पूरी तरह खुला होता है। सोते समय अंतिम विचार यही रखें, मेरा बच्चा मजबूत है, सुरक्षित है, आत्मविश्वासी है और निडर है। इस अभ्यास का गहरा और अनोखा लाभ यह है कि यह केवल शिशु के लिए नहीं, बल्कि मां के भीतर भी धीरे धीरे आत्मविश्वास और स्थिरता विकसित करता है। जब मां के भीतर विश्वास की भावना मजबूत होती है, तो वही ऊर्जा गर्भ में भावनात्मक वातावरण को स्थिर और सुरक्षित बनाती है। नियमित रूप से यह अभ्यास करने से अवचेतन में सकारात्मक मान्यताएं स्थापित होती हैं, जो भविष्य में बच्चे के व्यक्तित्व की भावनात्मक मजबूती, साहस और आत्मविश्वास की नींव बन सकती हैं। इस प्रकार डे 2 का यह अभ्यास एक शांत रात से शुरू होकर एक मजबूत और निडर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है। डे 3 ब्रेन स्टिमुलेशन थ्रू साउंड, अत्यंत विस्तृत और गहराई से समझाया गया। न्यूरल कनेक्शन विकास, गर्भावस्था के तीसरे दिन का यह अभ्यास ध्वनि की शक्ति के माध्यम से शिशु के मस्तिष्क विकास को सकारात्मक दिशा देने के लिए है। विज्ञान के अनुसार गर्भ में लगभग 16वें सप्ताह के बाद भ्रूण बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। वो मां की आवाज, दिल की धड़कन और आसपास की मधुर ध्वनियों को कंपन यानी वाइब्रेशंस के रूप में अनुभव करता है। ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि वो शरीर की कोशिकाओं तक कंपन के रूप में पहुंचती है। यही कंपन मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। जितना संतुलित और शांत वातावरण होगा, उतनी ही स्थिर भावनात्मक और मानसिक नींव बन सकती है। सबसे पहले अभ्यास के लिए दिन का एक शांत समय चुनें, सुबह या शाम। कमरा साफ, शांत और आरामदायक हो। तेज शोर, टीवी या मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखें। आप चाहे तो हल्की रोशनी रखें या एक दीपक जला सकती हैं, जिससे वातावरण शांत और पवित्र महसूस हो। ढीले कपड़े पहनकर आराम से बैठ जाएं या बाईं करवट लेट जाएं, जो गर्भावस्था में अधिक आरामदायक माना जाता है। आंखें बंद करें और 4-5 बार गहरी सांस लें, ताकि मन और शरीर स्थिर हो जाए। अब 432 हर्ट्ज की मधुर धुन चलाएं। 432 हर्ट्ज को प्राकृतिक और संतुलित आवृत्ति माना जाता है, जो मन को गहराई से शांत करने में सहायक बताई जाती है। ये जरूरी है कि संगीत बहुत तेज ना हो, ध्वनि इतनी हल्की हो कि वो कोमल पृष्ठभूमि की तरह महसूस हो। लगभग 5 मिनट तक केवल इस संगीत को सुने। इस दौरान कल्पना करें कि हर मधुर कंपन आपके हृदय से होकर आपके गर्भ तक पहुंच रहा है और शिशु के चारों ओर एक शांत ऊर्जा का घेरा बना रहा है। आप अपने पेट पर हल्के हाथ रख सकती हैं और महसूस करें कि ध्वनि की लहरें आपके बच्चे को कोमल स्पर्श दे रही हैं। इसके बाद वेद मंत्र या भगवत गीता के श्लोक सुने या स्वयं शांत और धीमे स्वर में उच्चारण करें। उदाहरण के लिए, ओम का लंबा उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जब आप ओम का उच्चारण करती हैं, तो उसका कंपन गले, छाती और पेट तक महसूस होता है। ये कंपन शिशु तक भी पहुंचता है। आप गीता का कोई शांतिदायक श्लोक भी चुन सकती हैं, जैसे अध्याय 2 का कोई श्लोक जो स्थिरता और साहस का संदेश देता हो। मंत्रों की लयबद्ध ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करने में सहायक हो सकती है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाती है। मंत्र सुनते या बोलते समय केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनकी लय और कंपन को महसूस करें। कल्पना करें कि हर मंत्र आपके शिशु के मस्तिष्क में प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ रहा है, जैसे नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे हों। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि सकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा का अनुभव है, जो मां और शिशु के बीच गहरा जुड़ाव बनाता है। पूरी प्रक्रिया लगभग 15 मिनट की रखें। 5 मिनट 432 हर्ट्ज संगीत, 5-7 मिनट मंत्र या श्लोक और अंतिम 3-5 मिनट पूर्ण मौन में बैठकर उन कंपनों को महसूस करें। मौन के समय अपने शिशु से मन ही मन बात करें। कहें, तुम बुद्धिमान हो, शांत हो और सुरक्षित हो। ये संवाद मां की आवाज के माध्यम से शिशु के लिए सबसे परिचित और सुकून देने वाला अनुभव बन सकता है। इस अभ्यास का अनोखा लाभ यह है कि यह केवल शिशु के मस्तिष्क विकास को ही नहीं, बल्कि मां के स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकता है। जब मां शांत संगीत और मंत्रों के संपर्क में रहती है, तो उसका शरीर रिलैक्स होता है, हृदय गति संतुलित होती है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। यही संतुलन गर्भ में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। नियमित रूप से सकारात्मक ध्वनि थेरेपी करने से शिशु के लिए एक सुरक्षित, शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र बन सकता है, जो भविष्य में उसकी एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और मानसिक मजबूती की नींव रख सकता है।
इस प्रकार डे 3 का ये अभ्यास केवल संगीत सुनना नहीं है, बल्कि ध्वनि के माध्यम से माँ और शिशु के बीच चेतना, प्रेम और ऊर्जा का गहरा संवाद है। एक ऐसा संवाद जो मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आत्मा की शांति को भी स्पर्श करता है।